जय श्री कृष्ण। राधे राधे। माता पिता का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? यही कि उनके बेटे या बेटी का सही समय पर एक अच्छा, सच्चा और खुशहाल रिश्ता तय हो जाए। लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बात बनते बनते ऐन मौके पर टूट जाती है? सब कुछ सही दिखता है, गुण मिलते हैं, कुंडली मिलती है, परिवार पसंद आता है, लेकिन आखिरी वक्त पर सामने वाले मना कर देते हैं या रिश्ता आगे ही नहीं बढ़ता। अगर आप एक माँ हैं और रात दिन अपने बच्चे के हाथ पीले या लाल देखने का सपना देख रही हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैं पंडित आर.के. शर्मा और आपके अपने चैनल आसान उपाय डेली पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको शास्त्र और तंत्र रहस्य पर आधारित एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जिसे अगर एक माँ अपने हाथों से श्रद्धा पूर्वक कर ले तो बेटा हो या बेटी ठीक 43वें दिन शादी या रिश्ते का पक्का योग बन जाता है। इस उपाय में केवल एक साधारण सी चीज का प्रयोग होना है और वह है शुद्ध मेहंदी। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि सनातन परंपरा का वह दिव्य नियम है जो ग्रहों की बाधाओं को काटकर तुरंत विवाह के द्वार खोलता है। वीडियो को बिना स्किप के अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस उपाय का हर एक नियम बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत आवश्यक है कि आखिर विवाह में अड़चनें क्यों आती हैं। कई बार कुंडली में गुरु, बृहस्पति या शुक्र ग्रह कमजोर होते हैं। कन्या के विवाह के लिए बृहस्पति ग्रह की स्थिति मुख्य होती है। यदि गुरु ग्रह पर राहु, शनि या मंगल की दृष्टि हो तो बात बनते बनते रुक जाती है। और पुत्र के विवाह के लिए शुक्र ग्रह का बलिष्ठ होना अनिवार्य है। यदि शुक्र कमजोर हो तो सुयोग जीवन साथी की तलाश खत्म ही नहीं होती। इसके अलावा कई बार अनजाने में पितृदोष या घर के मांगलिक दोष के कारण भी रिश्ते पक्के नहीं हो पाते। माँ की भावना और उसकी गोद से निकली दुआ में इतनी शक्ति होती है कि वह ब्रह्मा जी की लिखी हुई किताब को भी बदल सकती है। माँ का स्पर्श और उसकी भक्ति ही इस उपाय की असली संपूर्ण ताकत है। जब माँ अपने बच्चे के कल्याण के लिए कोई संकल्प लेती है तो सृष्टि और ईश्वर को उसकी बात सुननी ही पड़ती है। इस अचूक मेहंदी उपाय को शुरू करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों और सामग्रियों की जानकारी होनी चाहिए। ध्यान से जानें। आवश्यक सामग्री चाहें तो कहीं नोट कर सकते हो। शुद्ध हरी मेहंदी, हो सके तो घर पर पिसी हुई या बिना केमिकल वाली मेहंदी कोन पाउडर ले सकते हैं। गंगा जल कुछ बूंदे, थोड़ा सा कच्चा दूध केवल 1 चम्मच, पीली हल्दी पाउडर 1 चुटकी, तांबे का एक छोटा लोटा जल अर्पित करने के लिए, एक लाल या पीला नया कपड़ा। ध्यान से सुने, यह उपाय केवल और केवल माँ को ही अपने बेटे या बेटी के लिए करना है। यदि माँ नहीं है तो घर की बड़ी बहन या दादी माँ कर सकती हैं, चाहे तो उनके पिता भी कर सकते हैं। इसे किसी भी शुभ गुरुवार या शुक्रवार के दिन से शुरू किया जा सकता है। लगातार 43 दिनों तक यह नियम बिना किसी नागा यानी बिना रुके हुए यह उपाय करना है। स्त्रियों को अपने मासिक धर्म
के दिनों में गिनती रोक देनी है और उन दिनों के बीतने के बाद अगले दिन से गिनती आगे बढ़ानी है। अब ध्यान से सुनिए कि माँ को यह कार्य किस प्रकार करना है। अब आपको मेहंदी का संकल्प तैयार करना है, वो भी इस तरह। गुरुवार या शुक्रवार की सुबह स्नान करके माँ को स्वच्छ वस्त्र पीले या लाल रंग के धारण करने हैं। अब एक छोटी कटोरी में थोड़ी सी मेहंदी लें, उसमें एक चुटकी पीली हल्दी और 1 चम्मच कच्चा दूध और कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं। इसे अपने दाहिने हाथ की उंगली से अच्छी तरह मिला लें। मिलाते समय मन ही मन अपने इष्ट देव का और माँ दुर्गा का या भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद माँ को अपने बेटे या बेटी जिसका विवाह नहीं हो रहा उसको अपने सामने बैठाना है। यदि बेटी है तो माँ उस तैयार मेहंदी से बेटी के दोनों हाथों की हथेलियों के बीचों बीच एक छोटा सा गोला टीका यानी बिंदी लगाएं। यदि बेटा है तो माँ अपने बेटे के दाहिने हाथ के अंगूठे के नीचे हिस्से यानी शुक्र पर्वत पर मेहंदी का एक छोटा सा टीका लगाएं। टीका लगाते समय माँ को मन ही मन 11 बार इस सिद्ध मंत्र का जाप करना है। ओम कल्याणी जगन्माता सर्वबाधा विनिर्मुक्तः धन धान सुताविनतः। यदि मंत्र कठिन लगे तो माँ केवल इतना कहे, हे माँ जगदम्बा, मेरे बच्चे का विवाह शीघ्र और सुयोग्य स्थान पर तय करें। हथेली पर लगी वह मेहंदी जब थोड़ी देर में सूख जाए, लगभग 10 या 15 मिनट बाद उसे धोकर किसी साफ कागज से पोंछ लें। इसके बाद माँ को तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर तुलसी जी के पौधे में या केले के वृक्ष में अर्पित करना है और 7 बार परिक्रमा करनी है। यह पूरी प्रक्रिया आपको रोज सुबह स्नान के बाद करनी है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 43 दिन ही क्यों? ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में 43 दिन की अवधि को एक संपूर्ण ग्रह चक्र माना गया है और अगर 43 को 4 + 3 = 7 बनता है, जो विवाह योग 7वां घर होता है, जो शुभ माना जाता है। 43 दिनों तक लगातार जब माँ की सकारात्मक ऊर्जा, हल्दी की शुभता और मेहंदी का मंगलिक गुण बच्चे के शरीर और मस्तक के ऊर्जा चक्रों से टकराता है तो बड़े से बड़ा ग्रह दोष कट जाता है। अब ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, इन्हें ध्यान से समझिएगा। उपाय के दौरान घर में कलेश न करें, सात्विक माहौल रखें। बच्चे को भी रोजाना सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाने की आदत डालें। 43 दिन पूरे होने से पहले ही आपको कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव या बातचीत आगे बढ़ने का सकारात्मक संकेत जरूर मिल जाएगा। 43वें दिन तक रिश्ता पक्का होने के 99% योग बन जाते हैं। भक्तों, सच्ची निष्ठा और माँ के प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई तंत्र नहीं है। अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ इस नियम का पालन करेंगी तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत जल्द आपके घर में शहनाइयाँ गूंजेंगी और आप अपने बच्चे के हाथ पीले लाल कर पाएंगे। यदि आपको इस उपाय से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, गोत्र, जन्म समय और जन्म तिथि, जन्म स्थान ये जरूर लिखें। हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। कमेंट में जय माँ जगदम्बा या जय श्री राम लिखना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही असरदार और आसान उपाय के लिए आपके अपने चैनल आसान उपाय डेली को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।
मैं पंडित आर के शर्मा ईश्वर से आपके परिवार की खुशहाली और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता हूँ। मिलते हैं एक और अचूक उपाय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।